अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चलिए सुनते हैं आगे क्या हुआ। नमाज पढ़कर तीनों ज़कवान के सिरहाने बैठ गए। ज़कवान अब भी बेहोश था। सलीत ने कहा, दादी जान, अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के वाक़यात बयान करें। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये उस वक्त का जिक्र है जब मैं जवान थी। मुसलमानों की मुसीबतें दूर हो चुकी थीं, इस्लाम तरक्की कर रहा था, कबीले के कबीले मुसलमान हो रहे थे, सारी दुनिया में इस्लाम का डंका बज रहा था। अल्लाह के रसूल एक खुदा की इबादत, इस्लाम की ताकत और मुसलमानों की तादाद देखकर खुशी महसूस फरमाते थे। यूं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तमाम ही उम्मतियों से मोहब्बत थी, लेकिन आप अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह को बहुत चाहते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह आपकी सबसे छोटी बेटी थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पाला था। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे की तरह मोहब्बत करते थे। आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह से की थी। उनके पेट से हज़रत अली रज़ी अल्लाह के 2 बच्चे हुए, एक हज़रत हसन रज़ी अल्लाह और दूसरे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह। इन दोनों बेटों की पैदाइश पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए थे, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की पैदाइश के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा यकायक फीका पड़ गया और आंखों में आंसू छलछला उठे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने आपके रोने की वजह पूछी तो आपने फरमाया, ए अबू तुराब, मुझे जिब्रील ने खबर दी है कि मेरा ये लाडला मेरी उम्मत के हाथ से शहीद होगा। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह की आंखें भी भीग आईं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह को जब ये खबर मिली तो उनका दिल बैठने लगा। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन बैठे थे। उन्होंने आते ही पूछा, अब्बा जान, क्या ये मेरा लाल शहीद कर दिया जाएगा और क्या उस वक्त हम लोग ना होंगे? आपने बताया, ना होगा। उस वक्त ना हम होंगे, ना अली होंगे और ना तुम होगी, बल्कि हसन भी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह बेकरार हो उठीं। पूछा, मेरा बच्चा किस कसूर में शहीद होगा? फरमाया, हक व सच्चाई पर शहीद होगा, इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान करेगा। इस्लाम पर। जब तो मेरा गम बहुत हल्का हो गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अपने भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह से सिर्फ 6 महीने और 7 दिन छोटे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से बहुत मोहब्बत थी। एक बार का जिक्र है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा पढ़ रहे थे। सामने से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तशरीफ़ लाए। दोनों कम सिन थे, उनके पाँव लड़खड़ा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर हुआ कि कहीं गिर ना जाएं, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़कर उनकी ओर दौड़े और इंतहाई मोहब्बत की वजह से दोनों लड़कों को गोद में उठा लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह, जो अभी बच्चे ही थे, आ निकले। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह पीठ पर सवार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्याल से सजदे से सिर न उठाया कि वो गिर ना जाएं और चोट ना लग जाए। उसी वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह भी आ गईं। उन्होंने कहा, मेरे लाल, क्या कर रहे हो? उन्होंने फ़ौरन उन्हें पीठ से उतार लिया और हंसते हुए समझाने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म करते हुए कहा, फ़ातिमा, तुमने बुरा किया कि मेरी आंखों के नूर को डांट दिया। खुदा की कसम, मेरे दिल को बड़ी ठेस लगती है जब कोई मेरे बच्चे से कड़े लहजे में बात करता है। तुम नहीं जानती कि मुझे इन बच्चों से कितनी मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर लेट जाते और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह आपके सीने पर चढ़कर खेला करते। बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे बच्चों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के बड़े फ़ज़ाइल हैं, कहाँ तक बयान करूँ? फ़ाख्ता ने कहा, अभी कुछ और बयान करो दादी जान। बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा खुद जी चाहता है कि कुछ और बयान करूं, पर बूढ़ी हूं, सांस फूल जाती है, ज़रा दम ले लूं फिर बयान करूंगी। बूढ़ी औरत दम लेने लगी। थोड़ा रुककर फिर कहना शुरू किया, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की एक गली से गुजर रहे थे। वहाँ कई छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। आपने उनमें से एक बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार किया और उसकी पेशानी को बोसा दिया। उस वक्त कई सहाबा रज़ी अल्लाह आपके साथ थे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसका खुशनसीब बच्चा है जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसके बाप को नहीं जानता। एक दिन ये लड़का मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था। मैंने देखा कि इस लड़के को हुसैन से बेइंतहा अक़ीदत है। उसी दिन से मुझे इस बच्चे से मोहब्बत हो गई है। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मैं इसकी और उसके माँ बाप की शफ़ाअत करूँगा। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मेरे पास एक फ़रिश्ता आया जो पहले कभी नहीं आया था। उसने खुशखबरी दी कि मेरे बच्चे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, जो मेरी फ़ातिमा और हसन और हुसैन से लड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा, और जो उनसे सुलह करेगा मैं भी उससे सुलह करूंगा। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। खुदा उसे दोस्त रखता है जो हुसैन का दोस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी से बड़ी मोहब्बत करते थे जो हज़रत हुसैन से मोहब्बत करता था। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन मेरी आंखों के 2 गहने हैं। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की उम्र 6.5 साल की हुई तो आपके मेहरबान नाना का इंतकाल हो गया। आपको अपने नाना के विसाल का बहुत बड़ा सदमा हुआ। आप अभी छोटे ही थे कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। आपको उनकी वफ़ात का भी बड़ा सदमा हुआ।
अब मैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के अखलाक का जिक्र करती हूँ। एक दिन का जिक्र है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अरब के कुछ शरीफ लोगों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। इमाम का एक गुलाम गरमाश का प्याला लेकर आया। खुदा मालूम उसका पाँव फिसला या महफिल के रोब से उसके कदम डगमगाए, न जाने क्या वजह थी, वो गिर पड़ा। उसके हाथ से प्याला छूट गया। प्याला हज़रत हुसैन से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। हज़रत हुसैन को गुस्सा आ गया। गुलाम कांप गया, लेकिन फ़ौरन उसे कुछ याद आया। उसने रहम तलब निगाहों से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की ओर देखकर कहा, अल-क़ाज़िमीन अल-ग़ैज़, यानी मोमिन गुस्सा पी जाने वाले होते हैं। ये सुनते ही हज़रत हुसैन का गुस्सा ठंडा पड़ गया। आपने इरशाद फरमाया, ए गुलाम, मैंने गुस्से को दूर किया। गुलाम ने अर्ज़ किया, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ करने वाले होते हैं। हज़रत हुसैन ने फरमाया, जा, मैंने तेरा कसूर माफ़ कर दिया। गुलाम ने आयत पूरी करते हुए कहा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। ये सुनते ही हज़रत हुसैन ने फरमाया, ए गुलाम, जा, मैंने तुझे आज़ाद किया और तेरा खाना पीना तमाम उम्र अपने ज़िम्मे ले लिया। ये था हज़रत हुसैन का अखलाक। बूढ़ी औरत ने फिर कहना शुरू किया, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने ज़ाहिरी और बातिनी हर इल्म अपने वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह से हासिल किया और दूसरे सहाबा की सोहबत से भी फ़ायदा उठाया। आप बड़े परहेज़गार और इबादत गुजार थे। आपके बड़े भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने 15 हज पैदल किए, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने 25 हज पैदल किए। उनकी इबादत का ये हाल था कि फ़र्ज़, वाजिब और ताकीदी सुन्नत के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा नफल अदा किया करते थे। मैंने खुद अक्सर देखा है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह रात से सुबह तक रोते रहते और तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहते थे। गर्ज़ ये कि आप बड़े ही अल्लाह वाले और नेक थे। मक्का और मदीना वाले आपसे बड़ी मोहब्बत रखते थे और बड़ी इज्जत करते थे। आपकी शादी का भी अजीब किस्सा है। सलीत ने कहा, तो बयान करो ना दादी जान। बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बयान करूंगी, जरा दम ले लूं। इसके बाद खामोशी छा गई। अगले एपिसोड में करबला का सफर शुरू होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।